नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई खास खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो करिया उद्घाटन। कर्तव्य भवन नवाचार, दक्षता और जल प्रबंधन रो है प्रतीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति री करी घोषणा। रेपो दर 5.5 माथे बरकरार। बरस 2025-26 में जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.5% रहना रो है अनुमान। जयपुर जामडोली सु राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा की शुरुआत। यात्रा जयपुर में अमर जवान ज्योति पूर्व शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। स्वर्ण नगरी का नाम सुप्रसिद्ध जैसलमेर आज मना रही है आपरो 870वां स्थापना दिवस। पहली राज परिवार रा सदस्य कानीसु कुल देवी की पूजा करने करियो दियो ध्वज पूजा। और प्रदेश में मानसून रे काल सु फेरू सक्रिय होना रही है संभावना। मौसम विभाग 7 और 8 अगस्त में कई जिला में बारिश रो अलर्ट करियो जारी। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो उद्घाटन करिया। ओ भवन नवी सुविधाओं से भरपूर है। कर्तव्य भवन नवाचार और दक्षता रो प्रतीक है। 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैलियोड़ो ओ भवन सेंट्रल विस्टारा व्यापक परिवर्तन रो प्रतीक है। इन भवन ने जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और रिसाइकिल री कई सामग्रियां से बनायो गयो है। कर्तव्य भवन में कई मंत्रालय और विभाग एक ही छत्र नीचे होवेला। इन अवसर माथे प्रधानमंत्री पर्यावरण के प्रति जागरूकता रे संकल्प ने दोहरावता थका पौधारोपण करिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति री घोषणा करिया। मौद्रिक नीति में रेपो रेट ने 5.5 माथे स्थिर राख्यो गयो है। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि बरस 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहबारो अनुमान है। वे कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था री संभावना उज्जवल है। वठई त्योहारी सीजन में चोखा नतीजा मिलबारी उम्मीद है। जयपुरा जामडोली सु वात्सल्य साधना केंद्र कानीसु राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा री शुरुआत हुई। आ यात्रा जयपुर में अमर जवान ज्योति पूगर शहीदा ने श्रद्धांजलि देवन रे साथ ही पूरी हुई। इन दौरान शहीदा रा परिवारजना ने रक्षा सूत्र बांधा गया। आ यात्रा ऑपरेशन सिंदूर ने समर्पित थी। सैनिका ने रक्षा सूत्र बांधना खातर 36 जगह सदस्य है और 36 सदस्या रो दल रवाना हुई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक बाल मुकुंदाचार्य शामिल होर शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। इन मौका माते शिक्षा मंत्री कहा कि इन यात्रा से राष्ट्रभक्ति री भावना ने मजबूती मिलेली। साधना केंद्र जामडोली शक्तिपीठ के तत्वाधान में और पूजा साध्वी समदर्शी के नेतृत्व में उनकी जो टोली है, बहनों की टोली, वो रक्षाबंधन पर्व हमारे सैनिकों को बीच में मनाने के लिए, उनके राखी बांधने के लिए रवाना हो रही है। ये शुभ संकेत है कि चाहे भाई हो चाहे बहन हो इस देश की, सब हमारी सेना के साथ है, सैनिकों के साथ है और हमेशा रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ से परंपरा है। जयपुर नगर से इस रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इकट्ठी होकर जाती हैं और बॉर्डर पर हमारे सुरक्षाकर्मी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। और इसी प्रकार से माँ भारती की वे सेवा करते हुए सदैव वहाँ खड़े रहते हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, बर्फ हो, तो उनकी सेवा सुरक्षा के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी प्रार्थना में उनके लिए सदैव प्रार्थना करें। 30 बेटियों का ये दल जा रहा है और लगभग हम लोग 36 से ऊपर लोग जा रहे हैं। और इस बार ये यात्रा भारत पाक सीमा और भारत चीन सीमा पे अपना रक्षा सूत्र बांधेगी। इसमें आर्मी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ के जवानों को हम पहली बार है कि हम 2 सीमाओं में एक साथ जा रहे हैं।
जिसमें भारत चीन सीमा है, भारत पाक सीमा है, उनको डेडिकेट करते हुए जा रहे हैं। जयपुर के जितने भी स्कूल है उनसे हमको 70,000 के लगभग राखियाँ प्राप्त हुई है, वही रक्षा सूत्र हम लोग लेके जा रहे हैं। इस दल में कुछ बेटियां ऐसे भी हैं जो 13 वर्ष से हमारे साथ सतत चल रही हैं, और एक दो शहीद परिवार ऐसे हैं जो 13 वर्ष से सदा यहीं आकर इस दल से रक्षा सूत्र बंधाते हैं। तो 13 सालों से स्कूलों से लेके, बेटियों से लेके, परिवारों से लेके, अभिभावक से लेके हम आप सबका एक रक्षा सूत्र, धागों का सूत्र हम, और जो हमारे जवान है जो अंतिम पहरी है उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे। राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा प्रतिवर्ष जाता है और इस साल इसमें 30 बेटियां हैं प्लस संस्था के अलग सदस्य भी हैं, और इसमें हम 70,000 प्लस राखियां जयपुर के विद्यालयों ने हमें इकट्ठे करके दी हैं, जिसमें MGT है, माहेश्वरी है, बड़े बड़े विद्यालयों ने और छोटे से छोटे सब ने इसमें हमें सहयोग किया है। सीकर माए रक्षाबंधन रे त्योहार ने लेर बाजारा माए चहल पहल बढ़न लागी है। अठेरा तबेला बाजार, जाट बाजार, घंटाघर सू, सूरजपोल गेट और सुभाष चौक सू फतेहपुरी गेट ताई घनी संख्या में राखिया री दुकाना सजवा लागी है। महिलावां इन दुकाना सू कई प्रकार की चोखी राखियां पसंद कर रही है। महिलावां स्वदेशी राखियां ही पसंद कर रही है। महिलावां और व्यापारियों रो कहना है कि रेशम, सूत, डायमंड, स्वास्तिक और रुद्राक्ष समेत कई प्रकार की राखियां बाजार में मांग है। इन मांग ने देखता थका बाजार में 10 रुपया से ले 300 रुपया की राखियां बिक रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रक्षाबंधन आ रही है, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी और घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आएगी और सारे फैमिली वाले सब साथ में बैठेंगे, बुआ जी, पापा सब साथ में होंगे और ये त्यौहार बहुत खुशी का है और इसमें हम सब बहुत खुशियाँ मनाएंगे। रक्षाबंधन को जैसे हम हमारी बहन बेटी है जो ससुराल आती है और हम लोग पीहर जाते हैं और वहाँ पे भाइयों को राखी बांधते हैं, उनके लिए मिठाई लेके जाते हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी उत्सुक रहते हैं। रंग बिरंगी अनेक तरह की जो राखी आई हुई है, तो छोटे बच्चे हैं वो अनेक तरह की जो रंग बिरंगी राखियों की डिमांड रहती है। रक्षाबंधन का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मार्केट में एक से बढ़कर एक राखियाँ आ रही है। रेशम की मोली की है, नाल की है, स्टोन राखी है, चूड़ा राखी है, भैया भाभी का पैर सेट है। इसकी रेंज जो है 10 रुपए से शुरू होती है, 250 रुपए तक है। स्टोन में लुम्बा राखी भी अच्छी वैरायटियों में उपलब्ध है मार्केट में। देश और प्रदेश भर में 9 अगस्त ने रक्षाबंधन रो त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनायो जावेलो। इन लेर तैयारियां जोरा माथे चाल रही है। बाजार में राखियारा बाजार सज चुकिया है। इंड चालता डीडवाना कुचामन जिला में भी मोटा स्तर माथे राखियां बनाई जा रही है। कुचामन सिटी रा मोहल्ला लोहारान और आरे सारेरा इलाका में 120 से ज्यादा मुस्लिम परिवार लाड़ला कई बरसा सु राखिया रे बनावन रे काम में लाग्योड़ा है। अठेरी तैयार करी की राखिया राजस्थान रे अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा भेजी जावे है। पिछले 40 सालों से कुचामन सिटी के अंदर हमारी बिरादरी के 120 घर है। 120 घरों में हमारी राखी सब बनती है, सब कारीगरों के द्वारा बनती है और हम खुद भी मेहनत करते हैं। और हमारी राखी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती है, जैसे MP, गुजरात और राजस्थान के करीब करीब सब बड़े बड़े शहरों में हमारी राखी जाती है। राजस्थान में करीब करीब सब जगह जाती है हमारे यहाँ से। और कभी हमारे यहाँ कुचामन में भी बहुत बिकती है राखी, हिंदू भाई बहुत लेते हैं हमारे से और हमारे घर पे भी आते हैं कभी कभी लेने के लिए, हम देते हैं उनको राखी। राखी बनाने का जो काम होता है ये कुटीर उद्योग में आता है। ये छोटा प्रकृति का कार्य होता है और बड़े स्तर पर बनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस रा मौका माथे आज जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय री मानविकी पीठ में आदिवासी पर्व और बिरसा मुंडा समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल हुआ। जठे कदई वीरान पहाड़िया होती ही आज वटई हरियाली री चादर लहरा रही है। पूरी तरह से बंजर, सूखी और पथरीली भूमि आज लहलहाता जंगल में बदल गई है। किसान और ग्रामीण बिना
कोई सरकारी सहायता रे आपरा संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयासा सु इन कारनामा ने कर दिखायो है। ब्यावर जिला मुख्यालय सु 12 किलोमीटर दूर थापी शिवपुरा घाट गांवरा लोग पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश करी है। पेश है ब्यावर सु मां का संवाददाता कुलभूषण उपाध्याय री आ खास रिपोर्ट। ब्यावर में पर्यावरण संरक्षण की नींव रखी गई थी जब गांव के लोगों ने जंगलों की कटाई और जल स्रोतों के सूखने से उपजी समस्याओं का हल खुद ढूंढने की ठानी। सरकार द्वारा पेड़ लगाने के दौरान उनकी देखभाल के लिए वृक्ष उत्पादन सहकारी समिति की स्थापना कर ग्रामीणों ने 80 बीघा बंजर जमीन पर हरियाली लाने का संकल्प लिया। आज 240 सदस्यों की टीम इस 80 बीघा जंगल की देखरेख में लगी है। जंगल गवर्नमेंट की तरफ से वृक्षारोपण के लिए एक समिति बनी थी और उन्होंने कहा भाई इसकी रक्षा कैसे करोगे, भाई हम तो लगा के दे चले जाएंगे, फिर रक्षा कैसे करोगे। फिर हमने गांव वालों से 15-15 रुपए लेके उनको सदस्य बनाया और उसमें कसम खाई भाई इसमें कोई जानवर नहीं जाएगा, पैदल भी नहीं जाएगा। काफी सालों तक 25 साल तक किसी को जाने नहीं देते। इसकी 4 दीवारी भी ये पेड़ पौधे सूख गए, बकरी तो अब जलने लगी, तो उनको बेच के इसकी 4 दीवारी हमने बनाई है। हमने जोधपुर में जो वैष्णव समाज वाले बनाया था खेर के लिए, उसी को देखते हमने शिक्षा लिए और उसी के अनुसार हमने गाँव में वाला मिलकर और ये जंगल बनाया। उसमें हमने अच्छे पौधे लगाए जो फल संबंधी भी है, सफेदा है, बेर के पेड़ हैं, जामुन के हैं और ये धोकड़ा है, कबूता है। ये अच्छे पौधे हैं जो कि आज हमारे गांव के पूरे गांव की एकता से रक्षा कर रहे हैं और हम 240 आदमी मिलकर इसके मेंबर हैं जो कि पूरे एक साथ देखरेख करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देते हैं और गांव वाले की एकता से ही जंगल हमारा चल रहा। आज इस जंगल के अंदर किसी आदमी को, यदि हमारे गाँव जंगल बंद हो तो किसी आदमी को जो आदमी रखा चौकीदार उसके अलावा कोई आदमी हमारा अलाउ नहीं है जाने लिए और हम हमारी मर्जी से अलाउ जाते नहीं है कि हमारे जंगल का आदमी एक ही देखरेख करेगा। पेड़ पौधे लगाकर बाउंड्री करके हमने क्या, फिर हमारे साथ ये स्कीम चली थी, अजमेर जिला था तब, आसपास पूरे अजमेर जिला में चली थी, लेकिन एक सिंगल शिवपुरा घाटा गांव में ये मतलब सक्सेस हुआ। और इसमें सक्सेस होने का मुख्य कारण है कि ग्रामवासियों की सहभागिता, उनका सहयोग और पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम भाव, इसी के कारण ये संभव हो पाया कि इतने पेड़ पौधे आप देख रहे हो शानदार, इसी कारण हो पाए। अपने संसाधनों से ग्रामीणों ने जमीन की सुरक्षा के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी बनाई। वर्षा जल को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए चाल, खाल, मेड़बंदी और गड्ढे बनाए गए। समिति के इस सख्त नियम नो एंट्री फॉर ह्यूमन एक्टिविटी ने जंगल की रक्षा की। मनुष्यों और मवेशियों की अनावश्यक आवाजाही को नियंत्रित किया गया, जिससे प्रकृति को पुनः सांस लेने का अवसर मिला। ये गांव अब न सिर्फ हरियाली का प्रतीक है बल्कि सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भरता की भी मिसाल बन गया है। ग्रामीणों के मेहनत का परिणाम है कि दूर दराज से पर्यावरण प्रेमी इस जंगल को देखने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में इन शुक्रवार ने देखो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के साथ खास बातचीत। आज हमारे पॉडकास्ट पर जो खास मेहमान हैं, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। छात्र राजनीति से शुरुआत। मुझे लगता था कि मैं कहीं न कहीं राजनीति में जाने का प्रयास मुझे करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री के तौर पर नाम की घोषणा हुई। जिम्मेदारी दी है तो हमारा प्रयास रहता है, हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए किस तरह आप प्रतिबद्ध हैं? समाज का अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, जिसको सरकार की मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, उनको सम्मान देने का काम हमारा विभाग करता है। सदन में दादी शब्द का बोल देना और उसके बाद बवाल हो जाना। देखिए, समझने वाला व्यक्ति और समझदार व्यक्ति होता है, उसको मालूम है कि दादी शब्द अपमानजनक नहीं हो सकता। पंचायत और निकायों के चुनाव कब होंगे? हमारे मुख्यमंत्री ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा करी है। इस दिशा में हमारा काम भी लगातार जारी है। आपको मूवी देखना पसंद है? मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत देखता था, लेकिन अभी समय कम मिलता है। कौन सी मैरिज बेटर मानते हैं आप, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए, सबका अपना नजरिया, लेकिन मैं मानता हूँ अरेंज मैरिज ठीक रहती है। क्रिकेट खेलने का शौक छूट गया?
जब समय मिलता है तब थोड़ा क्रिकेट भी खेल लेते हैं। बचपन में जब क्रिकेट बहुत खेली थी इसीलिए पीछे रह गए थे। पीछे का आप तो बहुत आगे आ गए। जयपुरा कानोडिया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमेन कानिसू आज 2025-26 सत्र नव आगंतुक छात्रावां खातर दीक्षारंभ कार्यक्रमનો આયોજન કર્યું ગયું। कार्यक्रमમાં लोकायुक्त जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, रिटायर्ड जस्टिस पीसी जैन, कानोडिया स्कूल ऑफ लॉ वुमेन डायरेक्टर रश्मि चतुर्वेदी और प्रिंसिपल वर्तिका गुप्ता समेत कई छात्रावां मौजूद रही। कार्यक्रम में छात्रावां ने कॉलेज री शिक्षा पद्धति रा नियम, फैकल्टी और पाठ्यक्रम रा बारा में जानकारी दी गई। आज ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस सत्र के आयोजन का उद्देश्य नई छात्राओं को कॉलेज की परिस्थितियों, कॉलेज के माहौल और कॉलेज में होने वाली गतिविधियों के बारे में अवगत कराना था। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस पीके लोहरा, जो लोकायुक्त राजस्थान के रूप में अभी कार्यरत हैं रहे, उन्होंने बच्चों को पंचवर्षीय विधि शिक्षा में नए आयाम समझने के लिए प्रेरित किया। कि पहली बार हमें 120 सीट्स मिली हैं और पूरे 120 एडमिशन्स हुए हैं, तो ये इस सोसाइटी का एक ऑब्लिगेशन है सारे स्टेक होल्डर्स का हम पर कि उन्होंने हमारा विश्वास किया। कॉलेज सिर्फ 8 साल पुराना है, उसके बावजूद भी जिस विश्वास के साथ उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आशाओं पर खरे उतरें। जयपुर ग्रामीण जिलारा अमर भेड़ा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जोरदार मिसाल पेश कर रहा है। विदेश में पढ़ाई करने के बाद में भेड़ा स्वदेश लौटने देश की धरती ने हरियो भरियो करना में जुटियोड़ा है। वे जयपुर ग्रामीण रा फुलेरा रेनवाल खेतर में पर्यावरण संरक्षण ने लेर घर घर जार निःशुल्क पौधा बांट रहा है। साथ ही अपनी टीम रे साथे गोचर चारागाह क्षेत्र और सार्वजनिक स्थल माथे पौधारोपण कार्यक्रम चला रहा है। आज वणाने ट्रीमेन रे नाम सु जाण्यो जावे है। वे पर्यावरण संरक्षण रे खातर लोगों ने जागरूक करना खातर हरित जनयात्रा भी निकाल रहा है। साथ ही पेड़ारी पूजा और आरती करने उनारे संरक्षण की शपथ दिला रहा है। इस मुहिम के अंदर इतनी पूरी शानदार तरीके से साथ दे रहे हैं सारे ग्रामवासी और जो भी क्षेत्रवासी हैं, वो सारे ही इस मुहिम में आगे आ रहे हैं। और इनकी एक डिमांड थी कि पेड़ जो है वो हमारे फल फ्रूट भी आने चाहिए। तो इस बार जो पेड़ों की गाड़ी आई है वो सारी पेड़ फल फ्रूट वाले हैं। अमरजी बेड़ा के मामले में पहले भी मैंने 2 साल से सुन रहा हूँ कि पर्यावरण के मामले में काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं और कई आंदोलन भी किए हैं खेजड़ी के मामले में, और ये कई चीज़ों के अंदर बड़ी धरने दिए हैं। इससे काफ़ी पब्लिक को फ़ायदा भी हुआ है और पर्यावरण को भी फ़ायदा हुआ है। और ये जो ये मुहिम छेड़ रखी है, ये कोई बहुत ही एक ये असहनीय प्रवृत्ति की और इनकी अच्छी विचारधारा के अनुरूप ये अच्छी है। और एक पेड़ों के मामले की जो ऐसी है कि पेड़ जो पर्यावरण के मामले में इन्होंने सोच रखा है, जो पेड़ एक ऐसा चीज़ है कि जो लगाने के बाद में कुछ देता ही देता है, वो लेता नहीं है कभी भी। पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन भी किए हमने, खेजड़ी बचाने के लिए भी आंदोलन किया था और अभी वृक्षारोपण यात्रा पर हम निकले हुए हैं। जयपुर में पुलिस कानिसू आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान चलायो जा रही है। इनके तहत जयपुर दक्षिण जिला में गुमियोड़ा मोबाइल ने तलाश करने वणारे मालिका ने लौटायो जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजश्री राज बतायो कि चोरी हुयोड़ा और गुमियोड़ा करीबन 50 लाख रुपया की कीमत रा 262 मोबाइल री तलाश करने वणारे मालिका ने सुपुर्द करिया गया है। पिछले करीब 4-5 महीने में अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान किया और विश्लेषण किया है, उसके हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए का इन्होंने साइबर फ्रॉड किया है। ये अलग अलग राज्यों में ये साइबर फ्रॉड करते हैं, चाहे वो यूएसडीटी का झांसा देकर हो, चाहे वो निवेश का झांसा देकर हो। और फिर इनका जो मेन काम है कि ये फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट, जो म्यूल अकाउंट हम बोलते हैं, वो अलग अलग लोगों को 5,000 10,000 खुलवाते हैं। और इन म्यूल अकाउंट से हमने जो भी इनका लेजर देखा है, करीब हर दिन ये 4 से 5 लाख रुपए ये जो हर दिन विड्रॉ कर रहे हैं। ये करीब पिछले 5 महीने से इस तरीके का काम इनका चल रहा है। ये जो पैसे हैं सब साइबर फ्रॉड के पैसे हैं। एक बार जब ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उससे ये यूएसडीटी खरीदते हैं अलग अलग एजेंट्स के माध्यम।
और फिर इस यूएसडीटी को ये चाइना बेच रहे हैं। जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में चाइना का एक एंगल आया है, इस यूएसडीटी को चाइना बेच रहे हैं और उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा चाइना में बेच रहे हैं। મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં પ્રદેશભરમાં ચલાયો जा रही मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत झुंझुनू में चौपहिया चालक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग कलेक्टर परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और महिला अधिकारिता विभाग रा उप निदेशक विप्लव न्योला बतायो कि इन पहल रो उद्देश्य महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावनो है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित महिलाओं ने निःशुल्क 4 पहिया वाहन चलावनारो प्रशिक्षण दियो जा रही है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक मरु उड़ान कार्यक्रम सरकार ने डिज़ाइन किया है, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ड्राइविंग सिखाई जा रही है, ताकि महिला अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो समाज में बराबर की अपना कद के साथ जीवन यापन कर सके। तो इसी दिशा में झुंझुनू जिले में भी शुरुआत की है। 20 बच्चियों का जो बैच है, जैसे महिलाएं होंगी या बच्चियां होंगी, वो ही ट्रेनिंग लेगी। 3 महीने तक ये कार्यक्रम सतत जारी रहेगा और जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी ड्राइविंग सीखे, वो भी आगे बढ़ें, ये इसका उद्देश्य है। महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू की तरफ से आज एक नवाचार में एक कदम और जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत मरु उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ अभी कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत हम 20-20 बच्चियों का एक बैच बनाएंगे और वो बैच ड्राइविंग सीखेगा, ताकि वह इस क्षेत्र में भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके और स्वावलंबी बन सके। ये कार्यक्रम सतत 3 महीने तक चलेगा, जिसका प्रथम बैच जो आज ही प्रारंभ किया गया है 20 बच्चियों का है। जो अल्टरनेटिव उनका टाइम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो बैच सीखेंगे। उसके बाद में हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि उन बच्चों को हम किसी तरह से रोजगार से जोड़ें और उन्हें रोजगार भी प्रोवाइड करने की सोचेंगे। महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से मरु उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग कोर्स सिखाया जा रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थापित एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने आत्मरक्षारो प्रशिक्षण दियो जा रही है। 1 महीना ताई चालन वाला इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 80 छात्राओं ने आत्मरक्षा गुर सिखाया जा रहा है। छात्राओं ने कालिका पेट्रोलियम जो की यूनिट है वह यूनिट आन छात्राओं ने प्रशिक्षण दे रही है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र जो है तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेज में चलाए जा रहे हैं और उसके पीछे बुनियाद में यह है कि हमारी हर बेटी को हर वो स्किल आनी चाहिए जो कि उसके लिए जरूरी है। सौभाग्य से हम देखते हैं कि राज्य सरकार इतना संवेदनशील है कि उसने अपने लेवल पे 1-1 महीने की ट्रेनिंग की है। तो हमारे यहाँ 40-40 के बैच 2 बैचेस हैं जो लगातार 1 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक तरह तरह से व्यायाम के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए और आत्मरक्षा के जो ट्रिक्स होते हैं उनके जरिए अपने आप को मजबूती देगी। यहाँ आत्मरक्षा के गुर बताए जा रहे हैं, जैसे स्वयं की रक्षा कैसे की जाए और कहीं भी बाहर से मतलब स्वयं को कैसे अपने ये समय साबित कर सकते हैं कि जैसे खुद को बाहर निकले, अकेली लड़की हो तो वो अपने आप को सेफ कैसे महसूस करती है। शिविर के तहत हमें मतलब आत्मरक्षा करना सिखाया जाता है और है ना, इसमें हम विश्वास उत्पन्न होता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और है ना, लोग बोलना सीखते हैं। वरना लोग है ना, कभी कभी छेड़छाड़ की हरकतें होती है तो वो कभी किसी को बता नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं और अंदर अंदर डिप्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे आके लगता है कि मतलब है ना, हमें बोलना चाहिए और जो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे आप बताओ, ना कि ना आप अंदर ही अंदर घुटते रहो। बूंदी जिला केशोराय पाटन रेवणवाड़ा ताज मोहम्मद हिंदू धर्म में घनी आस्था रखे है। वे हिंदू देवी देवता रा सम्मान करण साथ ही वणारी पूजा अर्चना भी करे है। ताज मोहम्मद पूरा सावन महीना में भगवान भोलेनाथ ने बिल्व पत्र चढ़ार जलाभिषेक करे है। ताज मोहम्मद कई हिंदू तीर्थ स्थलारी यात्रा कर चुका है। वणारो कहना है कि वे हिंदू रीति रिवाज ने मानता तथा कई धार्मिक कार्यक्रम में पूरा श्रद्धा भाव रे साथे शामिल वे है। वर्षों से कंटिन्यूस लगातार बिलपत्र चढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ये मेरे को प्रेरणा संत महात्मा विद्वान लोगों से मिली। बिलपत्र का एक मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र च त्रियायुधम त्रिजनम पाप संहारम एक बिलपत्रम शिवाय अर्पणम। जल
अगरबत्ती, पुष्प, नारियल। सावन चल रहा है, डेली पूजा पाठ में मंदिर पे जाता है जल चढ़ाने, डेली बिलपत्र चढ़ाता है। देखते हैं यहाँ पर सामने मंदिर है, डेली पूजा पाठ करता है, जाता है बिलपत्र चढ़ा कर जल चढ़ाता है डेली शिव जी के। मतलब धर्म में पूरी आस्था रखता है हिंदू धर्म में, जो होता है सारे धर्मों में भाग लेता है। हिंदू धर्म को मानते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान के संग भोलेनाथ के, हिंदू धर्म को मानते हैं। ये सब सावन के महीने में, पूरे महीने में बिल पत्थर चढ़ाते हैं, अच्छा लगता है हमारे को। રેતરા ધોરા માથે બસ્યોડો स्वर्ण नगरी रे नाम सु जाण्यो जावन वालो जैसलमेर आज आपरो 870वो स्थापना दिवस मना रह्यो है। संवत 1156 ईस्वी में भाटी वंशना संस्थापक महारावल जैसल सिंह इन शहर री नींव राखी ही। 18 सोनार किलो हर और हवेलियां जकी है वे राजस्थानी संस्कृति री जीती जागती मिसाल पेश करे है। 18 धोरा देशी विदेशी पर्यटका ने आपरी ओर खींचे हैं। आज जैसलमेर रा स्थापना दिवस रा मौका माथे पेली राज परिवार रा सदस्य कुलदेवी री विधि विधान से पूजा अर्चना करने ध्वज पूजन करिया। इन मौका माथे कई तरह रा कार्यक्रम आयोजित करिया जा रहा है। पूर्ण राज परिवार की तरफ से पूरे नगरवासियों को, जैसलमेर जिले वासियों को और जो जैसलमेर के लोग पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत 870वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और ये एक अटूट परंपरा है, श्री कृष्ण से अभी तक चली आ रही है। कृष्ण वंश की ये प्रमुख सीट है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्दी है जो कि अटूट रूप से आज करीब 900 वर्ष से जैसलमेर में है, उससे पहले लुधरुआ में थी। तो बड़ा गौरवशाली हमारा यहाँ का इतिहास है और उसमें 36 कौम का, यहाँ के रहवासियों का, लोगों का भी बड़ा त्याग बलिदान रहा है, महिलाओं का भी बहुत बड़ा त्याग बलिदान रहा है। उन्होंने कई साके बहुत करे, 2 साके पूर्ण हुए, एक और साका आधा हुआ। और संस्कृति तो हमारी बहुत पुरानी है। चित्तौड़ के बाद दूसरी जगह है जहाँ पे 2.5 साके है। इतना पुराना सांस्कृतिक इतिहास है हमारा। 870वां वर्ष है। किला हमारा तो भी आज भी नए किले जैसा है। नई जनता में, नए बच्चों में बड़ा उत्साह है। जी देखिए, 870वां स्थापना दिवस है, तो जो है जैसलमेर की जनता जो है अपने आप में जो है बड़ी खुशी और उनके है साथ में कि हम हमारे राजा का जो ये जैसलमेर की जो नगरी बसाई गई, तो हम अपने शांति से, सुकून से रह रहे हैं। खुशहाली है यहाँ पे और सावन का महीना है, तो अपने आप में हरियाली और अपने आप में लोगों में बहुत सारा जोश है और अपने आप में जैसलमेर के इतिहास को जो रचा गया, बसा गया, तो अपने आप में अच्छा है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में लाडला 2 दिन सु सुस्त पड़ोड़ा मानसून रा काल सु फेरू सक्रिय होबारी आस है। मौसम विभाग रे मुजब 7 और 8 अगस्त ने एक परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होबा सु कई जिला में बारिश रो अलर्ट है। वटे 8 से 12 अगस्त रे दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन रे साथे हल्की सु मध्यम बारिश होबारी आस है। वटे लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश रा कुछ एक इलाका में हल्की बारिश दर्ज करी गई है। मौसम विभाग आज राज्य रा पूर्वी जिला में हल्की बारिश होबारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो करिया उद्घाटन। कर्तव्य भवन नवाचार, दक्षता और जल प्रबंधन रो है प्रतीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति री करी घोषणा। रेपो दर 5.5 माथे बरकरार। बरस 2025-26 में जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.5% रेवना रो है अनुमान। जयपुर जामडोली सु राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा की भी शुरुआत। यात्रा जयपुर में अमर जवान ज्योति पहुंचना माते शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। स्वर्ण नगरी का नाम सु प्रसिद्ध जैसलमेर आज मना रही है आपरो 870वो स्थापना दिवस। पहली राज परिवार रा सदस्य कानी सु कुलदेवी री पूजा करने करियो गयो ध्वज पूजन। प्रदेश में मानसून रे काल सु फेरू सक्रिय होना रही है संभावना। मौसम विभाग 7 और 8 अगस्त ने कई जिला में बारिश को अलर्ट करियो जारी।
राजस्थानी खबरां बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।